नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मन को नियंत्रण कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। सभी से निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी वीडियो YouTube पर आए हमारे चैनल से वो आप सभी को तुरंत प्राप्त होती रहे और आप ध्यान की गहराई में ऊंचे से उच्च जाती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मन को नियंत्रण कैसे करें। मन को नियंत्रण करने के कई तरीके हैं, जिसे ध्यान कहते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि यदि हम अपने नाक के अग्रभाग इसको यहाँ पर यदि हम मन को स्थिर करके और सांसों पर ध्यान दे करके मंत्र का जप करते हैं, जो भी गुरु मंत्र आपने के किसी गुरु ने दिया हो या परमात्मा कोई गुरु बनाकर जो मंत्र आपको पसंद हो, जैसे ओम नमः शिवाय है, राम कृष्ण हरि है, राम राम है, कोई भी जो आपको उचित लगता हो, आपको पसंद हो, आप विश्वास हो जिस मंत्र पे आपको, उस मंत्र को आप लेकर के शुरू कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि मंत्र को कभी चेंज नहीं करना। जैसे कि कुछ लोग पहले ओम नमः शिवाय पकड़ लेते हैं, उदाहरण के लिए जैसे ओम नमः शिवाय पकड़ लेते हैं, फिर वो मंत्र को बदल देते हैं, तो उसकी जगह राम राम मंत्र जपने लगते हैं। फिर जब यदि मन उसमें नहीं लगता तो फिर वो किसी और मंत्र को ले लेते हैं। इससे मन ज़्यादा भटकता है। इसी कारण इस मंत्र को, एक ही मंत्र को जीवन भर पकड़ के रखें। वहीं आपको ऊपर की तरफ। चलिए शुरू करते दोबारा से। मंत्र जो है कभी भी अपने लाइफ में चेंज नहीं करना, हमेशा एक ही मंत्र रखना और उसी मंत्र को जीवन भर पकड़ करके रखना, उसी का निरंतर जप करने का अभ्यास करना। जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे आपका मन आपके वश में होता जाएगा और जो भी फालतू चीज़ें आपके मन बुद्धि में भरी हुई है वो सब वहाँ से रिमूव होती जाएगी। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार में अपने मंत्र को बदलना नहीं, वही मंत्र आपको परमात्मा तक लेके चला जाएगा और इससे ही मन वश में होगा। मन को नियंत्रण करने के और भी तरीके हैं। यदि आपको मंत्र पर जप नहीं करना है, मंत्र जप नहीं करना है, तो भगवान बुद्ध ने जो विधि बताई है विपश्यना ध्यान, उस विधि का भी उपयोग करके आप अपने श्वासों पर ध्यान करके कर सकते हैं। पर इसके लिए निरंतरता आवश्यक है। हमेशा अभ्यास करें। जैसे जैसे मन नियंत्रण में होगा वैसे वैसे आपकी इंद्रियां आपके वश में होने लगेगी, इंद्रियों की वासनाएं आपसे मुक्त होने लगेगी और आप निर्विकार अवस्था में पहुंचने लगोगे। जो भी मन इधर उधर भागता है, तरह तरह के संकल्पों में, विचारों में, पदार्थ में, वस्तुओं में, आकर्षण में, शरीरों में, इन सभी से आपको धीरे धीरे अभ्यास करने से मुक्ति मिलने लगेगी। कोशिश यही करे कि बार बार इसका जप करे या श्वासों का श्वासों में ही हवन करे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। वो आप सब YouTube पे वीडियो है, देख सकते हैं। और जो और भी मंत्र है, मंत्र सभी में एक ही पावर है। मंत्र में भी पावर तब आती है जब उसको बार बार जपते हैं। जपने से ऊर्जा पैदा होती है, एक ही प्रकार की ऊर्जा जो आपके चक्रों को भी एक्टिव करती है, आपको पवित्रता की ओर ले जाती भी है और आपके विचारों को सुंदर बनाती है, पवित्र बनाती है, जिससे आपका चेहरा भी सुंदर होने लगता है और धीरे धीरे मन भी वश में आ जाता है। मन तो एक बच्चा है। जैसे हम बच्चे को समझाते हैं कि बच्चा नहीं मानता है तो उसे कैसे प्यार से समझाते हैं तो फिर वो समझ जाता है। मन को वश में के लिए गीता में दो प्रकार की बातें कही गई हैं, एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। बार बार निरंतर अभ्यास करने से और मन को यह एहसास दिलाने से कि इस संसार में जो हर वस्तु है वो नश्वर है, कोई भी स्थिर नहीं, स्थिर है तो केवल आत्मा और परमात्मा।
उसके अलावा दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं, सब नश्वर है। इस बात का मन को बार बार एहसास करवाए, जिससे मन धीरे धीरे नश्वरता को छोड़ने लगेगा और अविनाशी जो परमपिता परमात्मा है और आत्मा है, इसमें स्थित होने लगेगा। और जब अभ्यास करने से, निरंतर अभ्यास और वैराग्य की तलवार को जैसे जैसे आप मन पे चलाओगे, वैसे वैसे मन बस में होने लगेगा। और धीरे धीरे अभ्यास करने से वही मन आपको स्वयं परमपिता परमात्मा की तरफ लेकर चला जाएगा और आप जीवन मुक्त हो जाओगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो भी ध्यान मार्ग में ध्यान कर रहे हैं, वो सभी धीरे धीरे ध्यान को अपनी ऊंचाइयों पर लेके जाए और डेली अभ्यास करें। ध्यान में उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए निरंतर और डेली ध्यान जरूरी है। एक नियम बना करके ध्यान को जरूर करें। और दूसरा बता चुका हूँ। तीसरा तरीका मन को नियंत्रण करने का तीसरा तरीका है कि यदि आप चाहते हो तो महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है, उसका भी अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, जो आपको पता ही है। कई विक्रम से बताता हूँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब का विस्तार में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस कमेंट में आपका अपने अनुभव के आधार पर जवाब दे सकूँ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।